10 नवंबर, वक्त शाम 6:52। लाल किले के सामने भीषण धमाका हुआ और दहल उठी थी दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट के साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी सुरक्षा एजेंसियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, साजिश की नई परतें खुल रही हैं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन समेत व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल शातिर किरदारों को लेकर नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल यूं तो हर किरदार बेहद शातिर और अहम है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों का जिस एक नाम पर सबसे ज्यादा फोकस है, वो है दिल्ली बम ब्लास्ट का सबसे खूंखार किरदार डॉक्टर उमर उन नबी। वो फिदाइन जिसने 10 नवंबर को विस्फोटकों से भरी कार के साथ खुद को उड़ा लिया था। दिल्ली धमाके में शामिल फिदाइन डॉक्टर उमर ने कहां गुजारे 10 दिन? तबाही का बारूद लेकर 10 दिनों तक कहां छिपा बैठा था डॉक्टर उमर? कहा जाता है कि नूह के अंदर जिस कमरे में वो रहता था 10 दिन तक वो बाहर ही नहीं निकला। सिर्फ घर के अंदर यानी कमरे के अंदर ही रात सुबह दिन उसकी गुजरती थी। मेवात के नूह की हिदायत कॉलोनी का एक मकान, जिसके एक कमरे में 10 दिनों तक तबाही की प्लानिंग अंजाम देता रहा डॉक्टर उमर उन नबी। आखिर क्यों 10 दिनों तक कमरे में छिप कर रहा उमर? न नहाया, न कपड़े बदले। आतंकी उमर के उन आखिरी 10 दिनों को करेंगे डिकोड। दिल्ली को दहलाने के लिए किस सीक्रेट रूट का डॉक्टर उमर ने इस्तेमाल किया, आपको बताएंगे आज। उमर उन नबी है, डॉक्टर उमर उन नबी जो विस्फोटक जिसने विस्फोट किया, वो इसी रास्ते से, इसी गली से होते हुए गुजरा 9 तारीख की रात 11 बजे के करीब। आतंकियों ने बारूद से भरी I-20 कार के साथ दिल्ली में किस रूट से की घुसपैठ, डिकोड करेंगे आज। ये वो रास्ता था जो कि आपको देखेंगे तो इस रास्ते से वो गुजरते थे, इस रास्ते का वो सहारा लेते थे। ये वो रास्ता जा रहा है और इस रास्ते से होते हुए वो अरावली की पहाड़ियों से निकलते हुए बाकायदा इस रूट का सहारा लेते थे। उमर की 2 फोन वाली मिस्ट्री भी करेंगे डिकोड। साथ ही डॉक्टर मुजम्मिल की सीक्रेट तहखाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि अल फलाह विश्वविद्यालय के करीब बने इसी मदरसे के तहखाने में डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करने की साजिशें रची जाती थी। ये वो मदरसा है जहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो आता था। कई डॉक्टर यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए भी आते थे डॉक्टर मुजम्मिल के साथ में। दिल्ली बम धमाके के 2 अहम किरदार डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की पूरी साजिश को करेंगे डिकोड। दिल्ली में किस तरह सीक्रेट रूट के जरिए आतंकी उमर तबाही के बारूद के साथ हुआ था दाखिल। दिल्ली बम धमाके में क्या है किराए की कार का कनेक्शन, बताएंगे आपको। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। डॉक्टर उमर उन नबी 10 नवंबर के दिल्ली धमाके का सबसे शातिर किरदार। डॉक्टर उमर ने ही विस्फोटकों से भरी कार के साथ लाल किले के सामने खुद को उड़ा लिया था। 10 नवंबर के धमाके से पहले 10 दिनों तक उमर ने एक सेफ हाउस में पनाह ली थी। सूत्रों के मुताबिक इसी सेफ हाउस में रहकर उमर ने दिल्ली को दहलाने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। देखिए उमर की सुसाइड वाली साजिश को डिकोड करती हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली धमाके का सबसे शातिर किरदार, फिदाइन हमलावर, खुद को बारूद से भरी I-20 कार के साथ उड़ा देने वाला डॉक्टर उमर उन नबी।
लाल किले के सामने 10 नवंबर को हुए धमाके में डॉक्टर उमर नबी के भी चीथड़े उड़ गए। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, डॉक्टर उमर की सुसाइड अटैक वाली साजिश को लेकर नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर के धमाके से पहले 10 दिनों तक डॉक्टर उमर नूह की हिदायत कॉलोनी के एक सेफ हाउस में छिपा था। गौर से देखिए, यही है नूह का वो सेफ हाउस जहां 1-2 दिन नहीं बल्कि 10 दिनों तक लगातार डॉक्टर उमर ने पनाह ली थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर 31 अक्टूबर को शोएब के साथ हिदायत कॉलोनी के इस मकान में आया था। यह मकान शोएब की साली अफसाना का है। बताया जा रहा है कि उमर 10 दिनों तक इसी कमरे में रहा, न कपड़े बदले न नहाया। 10 दिनों में से 4 दिन उमर ने अपनी कार इसी सेफ हाउस के बाहर लगाई थी। सूत्रों के मुताबिक अफसाना ने पूछताछ में बताया है कि उमर कमरे में गंदगी फैलाए रहता था, डरा डरा रहता था और सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर निकलता था। दावा किया जा रहा है कि नूह की हिदायत कॉलोनी में मौजूद इसी सेफ हाउस में धमाके की साजिश रची गई। ये वो जगह है जहाँ पर वो रहता था। ये पहला घर जो आप देख रहे हैं, इससे सटा हुआ कमरा जो है उसमें वो 10 दिन तक लगातार रहा और इसके बारे में जो लगातार खुलासे हो रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर नबी ने नूह के हिदायत कॉलोनी को में खुद को एक कमरे में 10 दिन तक बंद रखा। हालत ये थी कि टॉयलेट और शौच के लिए भी कमरे से वो बाहर नहीं निकलता था, कमरे के अंदर ही गंदगी फैलाता रहा, ना कपड़े बदले ना ही नहाया। रात के अंधेरे में कभी कभार खाना खाने के लिए बाहर जाता था। यही वो कमरा था जिसके अंदर वो डॉक्टर उमर जो था वो रहता था। लेकिन जब न्यूज़ नेशन यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस घर के अंदर कौन है, किसी से बातचीत अगर हो जाए। कोई है यहाँ पे? अंदर तो कुछ भी नहीं है। इसी कमरे के अंदर, वो आप जो कमरा देख रहे हैं उसी कमरे के अंदर बताया जाता है ये कमरा बाहर से बंद रहता है। उसी कमरे के अंदर वो सामने वाला जो कमरा आप देख रहे हैं उसके अंदर जो है डॉक्टर उमर नबी जो है वो रहता था। उसमें देखिए ताला लगाया हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये साफ होता जा रहा है कि डॉक्टर उमर नबी ही सुसाइड अटैक का मास्टरमाइंड था। सुसाइड अटैक से पहले डॉक्टर उमर का एक वीडियो भी एनआईए को हासिल हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर के नए वीडियो में वो सुसाइड बॉम्बिंग का महिमा मंडन करते दिख रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर उमर के भाई ज़हूर इलाही की निशानदेही पर एक फ़ोन बरामद किया है। पुलवामा के कोइल गांव के तालाब से बरामद इस फ़ोन के डेटा में आतंकी उमर का 2 मिनट का वीडियो मिला है। इस वीडियो में आतंकी उमर सुसाइड मिशन का महिमा मंडन करता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने ज़हूर को सुसाइड हमले के वीडियो वाला ये फ़ोन खुद दिया था। उमर ने कोइल गांव में 26 से 29 अक्टूबर के बीच ये फ़ोन अपने भाई को दिया था। साथ ही उमर ने अपने भाई ज़हूर को यह भी तस्दीक की थी कि अगर उसके बारे में कोई खबर आए तो ये फ़ोन तालाब में फेंक देना। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड मिशन के इस वीडियो को अप्रैल में शूट किया गया था। अप्रैल में आत्मघाती इरादे का वीडियो बनाना, फिर इस वीडियो से लैस फ़ोन को अक्टूबर महीने में अपने भाई को देना, सुसाइड अटैक के सिर्फ 2 हफ्ते पहले पुलवामा का दौरा करना, दिल्ली से कोई खबर आने पर फ़ोन को डिस्पोज कर देने का निर्देश, ये सब कुछ सुसाइड अटैक की सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। डॉक्टर उमर का ये मोबाइल फ़ोन अब एनआईए के पास है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर इस वीडियो में आत्मघाती हमले को जिहाद से जोड़ रहा है। माना जा रहा है कि इस वीडियो का मकसद युवाओं का ब्रेन वॉश करना था। फ़ोन से मिले डेटा में ISIS और अलकायदा से जुड़े वीडियो भी मिले हैं, जबकि इस्लाम में खुदकुशी और आत्मघाती हमले को गैर इस्लामी बताया गया है। हमारा मानना ये है कि ये जुर्म है क़ानूनन। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है ये, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।